कल कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था हमने? डाटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। और डाटा रिप्रेजेंटेशन के कितने टाइप थे? कौन कौन? साइंड एंड अनसाइंड। जो अनसाइंड डाटा था, जो अनसाइंड था, दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है ना? और जो आपका साइंड डाटा था, उसके दो टाइप्स के थे। क्या क्या? साइन, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशंस और आरएस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो आपका साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन था, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। क्या होता है कि जितने भी बिट दिए होंगे, उसका जो एमएसबी होगा वो हमें किसके बारे में बताएगा? साइन के बारे में। और रेस्ट जो बिट होंगे वो किसके बारे में बताएंगे? मैग्नीट्यूड के बारे में। तो हमने डेसिमल से डेसिमल से साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना भी देख लिया था, और उल्टा भी। ठीक है ना? तो उसके बाद हमने स्टार्ट किया था आर एस कॉम्प्लीमेंट। तो आर एस कॉम्प्लीमेंट में चार क्या क्या थे? अगर बाइनरी की बात करें तो कौन कौन? 1s एंड 2s कॉम्प्लीमेंट। और ऑक्टल की बात करें तो 7s एंड 8s कॉम्प्लीमेंट। और डेसिमल की बात करें तो 9s एंड 10s कॉम्प्लीमेंट। और आपका हेक्साडेसिमल की बात करें तो fs एंड 16 कॉम्प्लीमेंट। तो निकालते कैसे हैं कॉम्प्लीमेंट? मतलब निकालेंगे कौन सा? आर एस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे या फिर आर एन माइनस वन एस कॉम्प्लीमेंट निकालते थे? आर माइनस वन एस कॉम्प्लीमेंट निकालते थे। कैसे निकालते थे? जो उस बेस के लिए हाईएस्ट नंबर है उसमें से सब्ट्रैक्ट करते थे। ठीक है ना? तो और उसके लिए, दूसरे के लिए क्या नाम है, आर एस के लिए +1 ऐड कर देते थे। ठीक है। तो हमने सबके लिए सबसे एक एक क्वेश्चन किया था। और उसमें अगर अपन बात करें आर एस कॉम्प्लीमेंट में, तो बाइनरी के लिए, तो बाइनरी का जो बेस 2 था, अगर यहाँ पे देखा जाए तो कौन कौन सा कॉम्प्लीमेंट था? एक 1s कॉम्प्लीमेंट और एक आपका 2s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे 1s कॉम्प्लीमेंट, अब जैसे अगर मान लीजिए कैलकुलेशन करना है फॉर एग्जांपल, अब देखते हैं जैसे कि मान लीजिए किसी ने बोला कि 0 1 0 1 1 0। ठीक है। अभी पहले कन्वेंशनल तरीके से देखते हैं। किसी ने बोला कि इसका आप क्या निकालो? 1s कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि डायरेक्ट 2s कॉम्प्लीमेंट तो निकाल नहीं पाएंगे। यस या नो? ठीक है। तो क्या निकालो आप? 2s कॉम्प्लीमेंट 1s कॉम्प्लीमेंट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हो इस बाइनरी के लिए जो हाईएस्ट बिट है, कितने बिट है? 1 2 3 4 5 6। तो हाईएस्ट नंबर क्या हो सकता है? बोलो। हाईएस्ट नंबर क्या होगा? 1 1 1 1 1 3 3। ठीक है। और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको? जिसका हमें क्या निकालना है? 1s कॉम्प्लीमेंट। 0 1 0 1 1 0। ठीक है। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? 1 0 0 1 0 1। दिस इज व्हाट? दिस इज 1s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना? दिस इज 1s कॉम्प्लीमेंट। और अगर मान लीजिए यहीं पे हमें क्या चाहिए? 2s कॉम्प्लीमेंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? +1 ऐड कर देना पड़ेगा। कि +1 अगर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा? 0 1 एंड 0 1 0 1 0 1। ठीक है ना? 0 और यहाँ पे कैरी गया था तो 1, बाकी तो ऐसे ही। तो ए क्या हो गया? 1s कॉम्प्लीमेंट और ए क्या हो गया? 2s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे ये जो सब्ट्रैक्शन है, अगर अगर आप ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, तो ऑब्जर्वेशन से क्या है, अगर सिंपल देखें, ऑब्जर्वेशन अगर ध्यान दो तो क्या हो रहा है
हमें किस नंबर का 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना था, ए का या बी का? किसका निकालना था? बी का। तो अगर आप ध्यान दो तो जीरो का क्या हो गया है? 1, 1 का क्या हो गया है? 0, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1। तो लाइक इस तरीके से कोई भी नंबर आप उठा लोगे, कोई भी नंबर उठा लोगे, आपको हमेशा क्या देखने को मिलेगा कि जिस नंबर का आपको 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है वो और सारे के सारे बिट, इंडिविजुअल बिट बेसिकली क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। लाइक 1 है तो 0, 0 है तो 1, सिंपल। ठीक है, तो ये तरीका है क्या क्या निकालने का? 1s कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली। मतलब हम इतना भी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे कि ए लिखेंगे, उसमें से घटाएंगे, फिर हमें जो मिलेगा वो आंसर, लाइक डायरेक्ट देख करके ही हम आंसर बता सकते हैं, आंसर वही आएगा। मतलब जो एक्चुअल मेथड है वो यही है, ठीक है ना, एक्चुअल मेथड यही है। तो हम ऑब्जर्वेशन पहले क्या कैलकुलेट करने का? 1s कॉम्प्लीमेंट। तो सिंपली क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच डिजिट। ठीक है, 1s कॉम्प्लीमेंट टेक कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच डिजिट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो 1 0 1 0 1 1 1 0। अब इसका बोला गया कि फाइंड 1s कॉम्प्लीमेंट। तो बोलो जरा क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग से ही बोलो क्या हो जाएगा? 0 1 0 1 0 देन 0 एंड 1। सिंपल है, ठीक है ना। एग्जैक्टली क्या कर दिया हमने? जस्ट उसका हर एक नंबर का क्या कर लिया? कॉम्प्लीमेंट कर लिया। अब सेकेंड क्या है आपका? दैट इज व्हाट? 2s कॉम्प्लीमेंट। 2s कॉम्प्लीमेंट। कन्वेंशनल तरीका क्या है कि आप 1s कॉम्प्लीमेंट निकालो प्लस क्या कर दो? 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आपके पास क्या आ जाने वाला है? 2s कॉम्प्लीमेंट। तो 2s कॉम्प्लीमेंट जैसे अब यही है, यहीं पे अगर देखा जाए तो 0 1 0 1 0 0 0 1। अब +1 +1, तो यहां पे क्या आ गया? यहां पे क्या आ गया? 1 1 0 1 1 0 एंड देन आपका 1, और फिर एग्जैक्टली आपने क्या कर दिया? कॉपी कर लिया। ठीक है, तो ए क्या हो गया? आंसर। ठीक है ना। ओके, अब अगर अगर देखा जाए, अगर मुझे ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और इसका बोला जाए 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा? पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप क्या होगा? 1s कॉम्प्लीमेंट। पहला स्टेप 1s कॉम्प्लीमेंट। दूसरा स्टेप 1 ऐड करना। ठीक है, अब इससे भी एक आसान तरीका है, उसको देखते हैं। मतलब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, ध्यान से सुनना। इससे भी आसान एक तरीका है, उस पर फोकस करते हैं। देखो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखूंगा? बोलो 2s कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट, क्योंकि मैं ये सारे स्टेप्स बचाना चाह रहा हूँ। कौन सा? ए वाला भी और ए भी। मतलब अब सोचो ना, मतलब बताने में एटलीस्ट 25 से 30 सेकंड तो जाएगा ना, ठीक है ना। तो वो टाइम भी अगर मुझे सेव करना है तो देखो कैसे करूंगा। सिंपल क्या करना है, आप यहां से उठो, इधर से जाओ, ठीक है, और सेम नंबर लिखते जाओ। कब तक लिखना है? जब तक कि 1 जाए। तो पहला डिजिट क्या 1 है क्या? नहीं, तो एग्जैक्टली लिख लो। अभी दूसरा डिजिट 1 आ गया, ठीक है, तो उसको भी लिख लो, उसको भी लिख लो। अब उसके बाद जितने भी डिजिट्स हैं सबका क्या कर दो? कॉम्प्लीमेंट। तो देख लो क्या हो जाएगा? 0 0 1 0 1 0। देखो क्या ये और दोनों आंसर सेम है क्या? क्या ये दोनों आंसर सेम है? देख पा रहे हो? फिर से देखो, एक दूसरा एग्जांपल देखो। मान लो 0 1 0 1 1 1 0, ठीक है, और 0। चलो इसका बोलो 2s कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट मेथड से।
0 0 1 0 0 0 1 0 1, दैट इज द आंसर। समझ में आया? ठीक है, कन्वेंशनल तरीका भी आपको पता है और इस तरीके से भी आप बता सकते हो। आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हो, आंसर वही आएगा। ये जस्ट मैं क्या बता रहा हूं कि जो चीजें ऑब्जर्व करी हैं उस चीज को, अदरवाइज कन्वेंशनल तरीका तो हमारे पास है ही कि क्या करो, 1 1 लिखो, उसमें से वो नंबर घटाओ, जो आएगा उसमें 1 ऐड करो, 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट। अब हमें टाइम सेव करना है तो हमें इन चीजों के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है यार, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक सा स्टेप है, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है ना उस पे बात करेंगे, लाइक कन्वर्जन पे बात करेंगे कि लाइक +14 है तो कैसे 2s, उसका 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, -14 है तो उसका 2s कॉम्प्लीमेंट। मेन पर्पस तो वो है, ये तो जस्ट एक पहला पड़ाव है जिसे आपको आना चाहिए कि लाइक जब 1s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो किसी भी नंबर का 1s निकालने आना चाहिए, किसी भी मतलब सिंपल। फिर से देख लो अगर किसी को डाउट हो, सिंपल क्या करना है, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जैसे देखो मान लो एक क्वेश्चन और कर लो, चलो इसका बताओ 2s कॉम्प्लीमेंट 1 0 1 1 0 0 1, ठीक है ना। जैसे ही पहला 1 दिख जाए, राइट से स्टार्ट करो, जैसे ही पहला 1 दिख जाए उसको एज इट इज लिख दो, बाकी जितने भी आए सबको क्या कर दो, कॉम्प्लीमेंट कर दो। क्लियर है? क्योंकि हम उस टाइम पे जब हम इसको यूज कर रहे होंगे तो हमें इतने, हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम इन सब में इन्वेस्ट करें, ये सारी चीजें लिखें। क्लियर है ना? मतलब ये हम क्या सीख रहे थे कि 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट किसका निकालना, किसी नंबर का, ठीक है ना, किसी नंबर का, किसी बाइनरी नंबर का 1s या 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, बाइनरी नंबर का ही निकालेंगे जब भी निकालेंगे। ठीक है ना? ओके, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ये तो लाइक कि जस्ट एक साइड में आप ऐसे समझो कि बताया गया ताकि हम जो अब वो पढ़ने जा रहे हैं उसमें इसका यूज होने वाला है। तो यहां से बस दो चीजें, क्या, ये जो पूरा डिस्कशन है यहां से हमने सिर्फ क्या सीखा है कि अगर मेरे पास बाइनरी नंबर है तो उसका मैं क्या निकाल सकता हूं, 1s कॉम्प्लीमेंट, और क्या निकाल सकता हूं, 2s कॉम्प्लीमेंट। दैट्स इट। क्लियर है? ठीक है, ओके। अब एक एक की बात करते हैं। तो सबसे पहले 1s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, 1s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो किसी गिवन बाइनरी नंबर का, बाइनरी नंबर का अगर मुझे क्या निकालना है, 1s कॉम्प्लीमेंट, तो सिंपली क्या करना है, अगर उस नंबर में 0 है तो उसको किससे रिप्लेस कर देना है, 1 से, अगर उसमें 1 है तो किससे रिप्लेस कर देना है, 0 से। ठीक है ना? बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो ऑटोमेटिकली वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले, अब मान लीजिए किसी नंबर को, ये जो आपने कन्वर्ट किया है, किसको कन्वर्ट किया, बाइनरी का ही 1s कॉम्प्लीमेंट लिया। अब मान लीजिए आपको बोला जाए, मतलब ये पढ़ क्यों रहे हम, दैट इज फॉर कोडिंग, कोडिंग, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि किसी डेसिमल नंबर को किस में रिप्रेजेंट करेंगे, 1s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में। किसी डेसिमल नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे किस में, 1s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, ओके। तो जैसे मान लीजिए कि क्या है, टॉपिक लिख सकते हैं अपन, क्या, मान लीजिए कोई डेसिमल नंबर दिया हुआ है, डेसिमल नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना, और उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मतलब उसको किस में शो करना है, कोड करना है, ताकि अगला कैच ना कर पाए, किसमें, 1s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में। एक ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कौन सा,
एक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कौन सा? साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, जो कि हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है ना। साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन पढ़ चुके हैं। अब हम ये देखना चाह रहे हैं डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर ऑब्वियस सी बात है, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। तो डेसिमल नंबर को सबसे पहले एक किस में कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर से क्रॉस करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर से लेके जाएंगे, ठीक है। डेसिमल नंबर से डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर में लेके जाएंगे। अब अभी जो डेसिमल नंबर है, अब ये हो सकता है कि क्या हो, +5, या फिर ये क्या हो सकता है, क्या हो, -5, कुछ भी हो सकता है। +5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, या फिर -6 भी हो सकता है। इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। चलो अलग अलग नंबर लेते हैं। तो मतलब एक डेसिमल नंबर दिया होगा क्वेश्चन में, हमें पता चलेगा कि लाइक ये +5 है या फिर -6 है, कुछ भी दिया होगा। ओके, अब यहाँ पे इस डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर जो करेगा, क्या करेगा, इसका मैग्नीट्यूड उठाएगा, इसका मैग्नीट्यूड उठाएगा, साइन नहीं उठाएगा, इसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड उठा करके किस में कन्वर्ट कर देगा, ये बाइनरी में। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर क्या करेगा, मैग्नीट्यूड उठाएगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, बाइनरी में, ठीक है ना। तो अब बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां से दो पॉसिबिलिटी है, क्या क्या, कि ये जो गिवन नंबर है ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव, और ये जो गिवन नंबर है क्या हो सकता है, नेगेटिव। क्लियर है? ये जो नंबर है ये +5 भी हो सकता है और -6 भी हो सकता है, ठीक है यार। तो डेसिमल टू बाइनरी, ये बाइनरी सिर्फ किसका है, मैग्नीट्यूड का, याद रखना मैग्नीट्यूड का बाइनरी है ये, ठीक है ना। अब अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ, जब हमने पढ़ा था साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, तो वहां पे हमने क्या किया था, अगर प्लस था तो यहाँ पे क्या लगा दिया था, 0, और अगर माइनस था तो यहाँ पे क्या लगा दिया था, 1। ये से नो। अब यहाँ पे वही काम नहीं करना है, फिर उसमें और इसमें डिफरेंस क्या रह जाएगा, आ रही बात समझ में? यहाँ पे वो काम नहीं करना है। फिर तो फिर सिंपल आप ये समझो कि दोनों साइड ही आपको क्या ऐड करना है, दैट इज 0। एमएसबी पे क्या ऐड करना है, दैट इज 0। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना। तो एमएसबी पे आपका क्या आ गया, 0। एमएसबी पे आपका क्या आ गया, 0। अब इस 0 के बाद आपके पास क्या दिया होगा, बाइनरी नंबर भी होगा जो आपने कन्वर्ट करके रखा हुआ है, यस या नो। तो यहां पे उस 0 के बाद क्या लगा देंगे, बाइनरी नंबर, उस 0 के बाद क्या लगा देंगे, बाइनरी नंबर। क्लियर है क्या? ठीक है, बाइनरी नंबर। अब अगर ये पॉजिटिव है, ध्यान से सुनना, अगर ए पॉजिटिव है तो ए जो आया है यही इसका आंसर हो जाएगा। बट अगर ए नेगेटिव है तो इस कंडीशन में आपको इस नंबर का बेसिकली क्या लेना पड़ेगा, 1s कॉम्प्लीमेंट। और 1s कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं वो बात हमने अभी सीखी है। क्लियर है क्या? तो इस नंबर का जब 1s कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वही उसके बाद जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। मतलब 1s कॉम्प्लीमेंट पॉजिटिव नंबर का लेना या नेगेटिव नंबर का, नेगेटिव नंबर का। पॉजिटिव नंबर को एज इट इज रहने देना है। और ये बात मैंने कल भी बोली थी, रिप्रेजेंटेशन आप कोई सा भी ले लो, पॉजिटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन सब में ही क्या होता है, सेम। याद है ये बात? अब यहाँ पे सर ये 1s कॉम्प्लीमेंट किसका लेना है, बाइनरी नंबर का या फिर इस 0 का, मतलब 0 और बाइनरी नंबर का या सिर्फ बाइनरी नंबर का? तो आंसर इज दोनों का लेना है, ठीक है ना, दोनों का लेना है। आगे बात में एग्जाम्पल लिया जाए। ओके, तो
देखो मतलब आप इसको इंक्लूड करोगे, जैसे देखो +5 था, एग्जाम्पल यहीं पे देख लेते, क्या है +5, देखो +5 है तो 5 मैग्नीट्यूड का बाइनरी बताओ। देखो अब मैग्नीट्यूड का बाइनरी निकाल के मन में रखो, कितना हो जाएगा 101 101। उसके बाद क्या लगाया था 0, तो 0 लगा दो। उसके बाद क्या बाइनरी नंबर क्या है 101। क्या इसका अब कुछ करना है क्या, क्यों, क्योंकि ये कौन सा नंबर है पॉजिटिव नंबर, तो दैट इज द आंसर। समझ में आया क्या, क्लियर है। इधर आ जाओ, निगेटिव नंबर है दैट इज व्हाट -6। एमएसबी पे क्या लगा दिया, एमएसबी पे क्या लगा दिया 0। देखो जो 0 और 1 का कॉन्सेप्ट है ना, उसको कहां के लिए रख दो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन के लिए, यहां पे उसको मत लेके आओ वरना कंफ्यूजन होगी। क्लियर है क्या, ठीक है। तो क्या लगा दिया हमने 0। अब 6 का बाइनरी नंबर बोलो 110 110। अब 110, अब ये क्या आ गया टोटल नंबर, क्या ये -6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं अभी नहीं कर रहा है ये, फिर कब करेगा जब आप इसका क्या लोगे 1s कॉम्प्लीमेंट, बोलो जरा 1s कॉम्प्लीमेंट 1001 एंड दैट इज द आंसर। क्लियर हुआ क्या, ठीक है, दैट इज द आंसर 1001 इज व्हाट रिप्रेजेंटेशन ऑफ -6। अब इस नंबर को देख करके आप बता सकते हो, बताओ पहला बिट क्या है 0, तो दैट नंबर इज व्हाट पॉजिटिव, और पहला बिट क्या है 1, दैट नंबर इज नेगेटिव। समझ में आया नहीं। अब अगर आपने वो 0 नहीं लगाया होता तो क्या यहाँ पे 1 आता क्या, इसलिए वो 0 लगाया गया है। आगे बात समझ में, ठीक है, या फिर वहां पे 1 लगाया होता तो यहाँ पे क्या हो जाना था 0, फिर आप इसे क्या बोलते पॉजिटिव नंबर। क्लियर है। एक क्वेश्चन करो -13 -9, इसका 1s रिप्रेजेंटेशन बताओ, -13 -9, क्योंकि अगर पॉजिटिव दूंगा तो वही आएगा, उसमें तो कुछ ज्यादा आप करोगे नहीं कुछ। कौन सा रिप्रेजेंटेशन बताना है 1s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, याद रखिएगा -13 एंड -9, -13 एंड -9। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें पता है माइनस है, तो सिंपली आप कुछ नहीं करो, आप सिंपली यहाँ पे अगर 1s पूछा गया है कि 1s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में बात करनी है, तो पहला डिजिट क्या लगाओगे आप 0, ठीक है ना, पहला डिजिट आपके लगाओगे 0। उसके बाद क्या करना आपने 13 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 8, यही आ रहा है 12 13, और इसका 8 0 0 1। क्या ए 1s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है, नहीं, अभी आपको इसका क्या लेना पड़ेगा 1s कॉम्प्लीमेंट। तो अब बताओ कितना हो जाएगा 1 0 0 1 0 एंड 1 0 1 1 0। क्लियर है, दैट इज आंसर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये तो तभी वेरीफाई हो पाएगा जब हम इस नंबर को किस में कन्वर्ट करें वापस डेसिमल में, अदरवाइज तो कंफर्म नहीं हो पाएगा ना। अब आने को तो हर बार कुछ भी आ ही जा रहा है, यस या नो। तो अब इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा, हाउ टू कन्वर्ट 1s कॉम्प्लीमेंट इनटू डेसिमल नंबर, यस या नो, हाउ टू कन्वर्ट 1s कॉम्प्लीमेंट इनटू डेसिमल नंबर। क्लियर है, ठीक है, स्टार्ट करें, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है। तो एक काम करते हैं उन्हीं नंबर्स को उठा लेते हैं, ठीक है ना, या फिर एक पहले जनरल ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं उसके बाद देखते हैं। तो हमें क्या पढ़ना क्या है, दैट इज व्हाट इनवर्स प्रोसेज। व्हाट इज इनवर्स प्रोसेज मतलब क्या हुआ बोलो 1s कॉम्प्लीमेंट को किस में कन्वर्ट करना है
डेसिमल में। मतलब हमें हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा ताकि हम अगर एक बार सॉल्व भी कर लें तो वापस क्या कर सकें, क्रॉस वेरीफाई कर सके कि लाइक सही है या गलत है। ठीक है ना। तो मतलब हमें दिया क्या रहेगा बताओ जरा, क्या दिया रहेगा, बाइनरी नहीं दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, 1s साइंड रिप्रेजेंटेशन दिया रहेगा, दिस इज गिवन। नो, उसे बोलना पड़ेगा कि कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, 1s साइंड रिप्रेजेंटेशन, तभी तो आप बता पाओगे ना। अगर वो सिर्फ कुछ ना बोले दे दिया तो आप उसे क्या समझोगे, बाइनरी नंबर। उसको स्पेशली मेंशन करना पड़ेगा कि गिवन नंबर इज व्हाट, 1s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, 1s साइंड रिप्रेजेंटेशन या 1s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, या फिर ठीक है, 1s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। अब सबसे पहला स्टेप क्या होने वाला है, सबसे पहला स्टेप आपका होगा, क्या करो, एमएसबी चेक करो, चेक चेक एमएसबी, चेक एमएसबी। अब एमएसबी चेक करोगे तो दो पॉसिबिलिटी है, बोलो क्या क्या, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, यस या नो, या तो 0 होगा या तो 1। क्यों, क्योंकि ये नंबर किस में है, 1s कॉम्प्लीमेंट में ना। अगर डेसिमल में होता तो या तो पॉजिटिव होता या तो नेगेटिव होता। ठीक है, तो जब आपने एमएसबी चेक किया, एमएसबी चेक किया तो दो पॉसिबिलिटी यहां पे बनी, एक मिनट, या तो 0 या तो 1। ठीक है, अब अगर 0 है, अगर 0 है एमएसबी, तो आप समझ जाओ कि गिवन नंबर इज व्हाट, पॉजिटिव। साइन पहले से दिमाग में सोच के रखोगे आप। और अगर एमएसबी 1 है तो समझ जाओ कि गिवन नंबर इज व्हाट, नेगेटिव। ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर एमएसबी चेक किया, जैसे अब इसी पे देखो ना, इस नंबर को देख करके अगर मैं बोल रहा हूं कि दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1s कॉम्प्लीमेंट, तो अभी बताओ ये नंबर क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। कैसे पता, क्योंकि पहला बिट क्या है, 1 है। सुना की बात, तो चेक एमएसबी पहला, अब या तो 0 होगा या तो 1 होगा, डन। अब अगर अगर पहला बिट 0 है, अगर पहला बिट आपका 0 है, ठीक है, तो अब यहां पे 0 तो आप मान लीजिए 0, और जो आपका नंबर है, जो आपका नंबर है दैट इज व्हाट, जो भी दिया होगा यहाँ पे दिया होगा ना, कौन सा नंबर दिया होगा, बाइनरी, कौन सा नंबर दिया होगा, बाइनरी। तो आप उसे क्या करो, बाइनरी को किस में कन्वर्ट कर लो, डेसिमल में, बाइनरी को किस में कन्वर्ट कर लो, डेसिमल में। ठीक है, तो जो नंबर है उसको आप क्या करो, बाइनरी टू डेसिमल। समझ में आ रहा है क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने बोला कि 0 1 0 1, ठीक है, ये नंबर दे दिया मैंने। अब एमएसबी चेक करो क्या है, नंबर इज व्हाट, पॉजिटिव, नंबर पॉजिटिव है, इतना तो कंफर्म हो गया। अब इस नंबर को, पूरे नंबर को आप क्या करो, बाइनरी से, बाइनरी को किस में कन्वर्ट कर दो, डेसिमल में। कितना आ जाएगा, 4 और 1 5, आंसर इज व्हाट, +5, दैट इज आंसर। सुना है क्या, तो सिंपली कुछ नहीं करना, फिर जो बस ये 0 और 1 को, 0 और 1 को देख करके, जैसे पिछले वाले में हमने 0 और 1 देखा, उसके बाद उसको रिमूव कर दिया था, याद करो। और मैंने वहां पे बात बोली भी थी कि 0 और 1 को रिमूव नहीं करना है। ठीक है ना, तो खैर आपको सिंपली क्या, अब एक बार सोच के देखो, अगर ए 1s कॉम्प्लीमेंट है तो ऑटोमेटिकली उसमें एक एक्स्ट्रा बिट होगा ना,
जो हमने जीरो लगा करके इंट्रोड्यूस किया था, एक एक्स्ट्रा बिट ऑटोमेटिकली होगा। तो अब अगर आप एक जीरो और एक वन लगा दोगे तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको बस चेक करके रुक जाना है, आपको वहां पे ऐड नहीं करना है। क्लियर है क्या? तो देखो बाइनरी टू डेसिमल, अब यहाँ पे वन देखा तो नंबर इज व्हाट, नेगेटिव, नंबर इज व्हाट, नेगेटिव। अब ये जो नंबर है, ये जो नंबर है उसका आपको क्या ले लेना है, वन एस कॉम्प्लीमेंट। यार अगर एक इस स्टेप से वहां पे जाने के लिए वन एस कॉम्प्लीमेंट लिया तो वापस आने के लिए भी क्या लोगे, वन एस कॉम्प्लीमेंट लोगे ना। ठीक है, तो नंबर बस आपने चेक कर लिया कि क्या है, निगेटिव, और उस नंबर का आप क्या ले लो, वन एस कॉम्प्लीमेंट, और फिर बाद में उसका क्या कर दो, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, एंड दैट विल बी द आंसर। चलो अब यहां पे समझने की कोशिश करते हैं, तो शायद चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। इतना लिख लो आप। अब जैसे देखो, मान लो इसी नंबर को उठा लेते हैं, क्या है ये, 10110। डन। चलिए ध्यान से सुनिए, सबसे पहला स्टेप, चेक एमएसबी, क्या है, 1। तो इतना तो श्योर है कि नंबर इज व्हाट, नेगेटिव, नंबर इज व्हाट, नेगेटिव। बाद में लगा लेंगे माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस नंबर को, इस अगर नंबर निगेटिव है तो इसका मतलब आने के लिए इसका क्या किया गया होगा, वन एस कॉम्प्लीमेंट। तो वापस जाने के लिए क्या करेंगे, वन एस कॉम्प्लीमेंट। तो इसका वन एस कॉम्प्लीमेंट ले लो, क्या आ जाएगा, 0 1 0 0 1। यस या नो, 0 1 0 0 1। फिर आप इस बाइनरी को आप किस में कन्वर्ट कर लो, डेसिमल में। कितना आ जाएगा, 8 और 1 9। और पहले ही हमने ध्यान दिया था क्या, क्या है नंबर, तो क्या वही आ गया क्या, -9 से यहाँ पे गए थे और फिर उस नंबर को वापस लेकर के क्या आए, -9 ना। समझा नहीं? अब इस नंबर को उठाओ और देखो वही नंबर आ रहा है कि नहीं, -13। करो, सॉल्व करो, -13 उठाओ, मतलब सॉरी 1 0 0 1 0 उठाओ और इसको देखो कि -13 आ रहा है या नहीं आ रहा। क्या करना है, नंबर इज व्हाट, नेगेटिव, तो माइनस साइन लगा के रखते हैं। फिर इसका क्या ले लेना है, वन एस कॉम्प्लीमेंट, क्या हो जाएगा, 0 1 1 0 1। तो इसका जब आप बाइनरी इक्विवेलेंट लोगे तो कितना आ जाएगा, 8 4 12 और 1 13। तो व्हाट इज द आंसर, -13। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आप चाहे इधर से, मतलब एक तरीके से हमने दोनों प्रोसेस पढ़ लिए, कैसे डेसिमल को वन एस कॉम्प्लीमेंट में कैसे ले जाएंगे और वन एस कॉम्प्लीमेंट को डेसिमल में कैसे लेके जाएंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चीज मैंने उसके लिए क्यों बनवाई थी, क्योंकि अगर उसके लिए नहीं बनवाता तो आपको बेसिक आइडिया नहीं लगना था। ठीक है, क्योंकि ये चीज डायरेक्टली इसके लिए होता तो आपको कंफ्यूजन हो जाती। ठीक है, अभी यही सेम प्रोसेस हम करेंगे 2s के लिए। फिलहाल फिलहाल पहले हम इसको अच्छे से खत्म करते हैं। अब अगर अपन बात करें रेंज की, ठीक है, रेंज की, या फिर क्या क्या था याद करो, मैक्सिमम मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर, क्या था बताओ, मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट बाय यूजिंग वन एस कॉम्प्लीमेंट। यहां के लिए तो मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर दैट कैन बी represent, maximum positive number that can be represent by using 1s complement with n bit। ऐसे ही था कुछ। ठीक है, तो देखो जरा,
अगर मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर तो वही होगा ना, लेकिन मान लो 3 बिट है, मान लो 3 बिट है, तो पहला बिट क्या होगा, प्लस, प्लस है तो पहला बिट 0, इसमें तो 1s कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना पड़ता ना, तो पहला बिट 0, दूसरा बिट 1 1, तो कितना हो गया, +3, यस या नो। यार पॉजिटिव नंबर के लिए कोई 1s कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना पड़ता ना, 1s कॉम्प्लीमेंट किसके लिए लेते हैं, नेगेटिव नंबर्स के लिए, तो मतलब 0, और इसी तरीके से अगर 4 बिट की बात करें तो 0 1 1 1, तो 0 मतलब +7, और इस चीज को हमने कल फॉर्मूला भी लिखा था, क्या था बताओ जरा, +2 के पावर n -1, यही था, ठीक है। तो मतलब सेम चीज आ रही तो हमें अलग से फिर एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, लास्ट क्लास में हमने ये चीज पढ़ ली थी, डन। अब सेकेंड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नेगेटिव नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग 1s कॉम्प्लीमेंट विथ n बिट। अब देखो जरा, एक काम करते हैं, अब इस चीज को देखने के लिए अपन डायरेक्टली करते हैं कि क्या हो सकता है, मान लो 3 बिट के लिए है, मतलब एक नंबर लेते हैं -3 और -4, इसी में डाउट है, कल वाला जो मेथड था उसमें मैक्सिमम नंबर क्या था, मैक्सिमम नेगेटिव नंबर क्या था 3 बिट के लिए, बोलो यार, -3, 3 बिट के लिए क्या था -3, ठीक है ना। तो मैं देख रहा हूं कि -3 और -4 लेके चेक कर लेता हूं कि यही है या और है, कोई है, तो एक काम चलो, -3 को आप 1s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन बताओ, अब -3 का 1s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, ये क्या है, माइनस नेगेटिव नंबर है ना, तो पहले यहां पे क्या लगाएंगे, 0 या 1, क्या लगाना है, क्या लगाना है, 0 ना, यार यहाँ पे 1 कहां से आ गया, पीछे जाओ कॉपी में देखो क्या लिखवाया था, 0 ही लगा करके फिर 1s कॉम्प्लीमेंट लेना है ना, 1 नहीं लगवाया था ना, याद करो, वो तो तब आएगा जब आप ऑलरेडी दिया रहेगा, जब बाइनरी नंबर दिया रहेगा तब आप देखोगे 0 या 1, यस या नो, ठीक है। तो 0 और 3 का क्या होता है 1 1, और 4, अब इसका भी देखो 0 4 का क्या होता है 1 0 0, डन। क्या ये 1s रिप्रेजेंटेशन है, नहीं, 1s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए इसका क्या लेना पड़ेगा 1s कॉम्प्लीमेंट, बताओ जरा क्या हो जाएगा 1 0 0, इसका बताओ 1 0 1 1। अब देखो -3 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बिट चाहिए 3 बिट, और -4 को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 बिट से मैक्सिमम किस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, 3 बिट से मैक्सिमम किस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो -3 ना, क्या -4 को 3 बिट से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो आप, समझ में आया नहीं, मतलब क्या हुआ कि इसका आंसर एग्जैक्टली वही होगा जो हमने कल पढ़ा था, मैं जस्ट ये बोलना चाह रहा हूं आपसे, तो क्या हो जाएगा बोलो जरा, -2 के पावर n -1 -1, समझ में आया नहीं, यार वही चीज प्रूव कर रहा था मैं कि देखो -2 को तो करेगा ही करेगा, अगर -3 को कर रहा है तो -2 को तो करेगा ही करेगा ना, -3 और -4 में कंफ्यूजन था, उसको मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया कि -4 के लिए 4 बिट चाहिए बट -3 के लिए 3 बिट, तो ये चीज कल हमने देखी थी, 3 बिट कहां से कहां तक, +3 से लेकर के -3, 4 बिट कहां से कहां तक, +4 से
-4। समझ में आया नहीं? ओके, तो मैक्सिमम पॉजिटिव, मैक्सिमम नेगेटिव, मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव। अब देखो यार, मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव, थर्ड। तीसरा क्या था हमारा? रेंज। तो रेंज भी तो वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? किस नंबर को? तो ग्रेटर देन प्लस 2 के पावर n -1 से लेकर के कहां तक? माइनस से लेकर के प्लस 2 के पावर n-1 तक। दिस इज द रेंज, ठीक है ना? दिस इज द रेंज। किसका रेंज है? 1s का या 2s का? 1s का। और सेम रेंज किसके लिए आया था? साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, यस या नो? सेम ही आया था किसके लिए? साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। इसको याद ऐसे ही रखना है हमने कि साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन और इसका सेम था। 2s का थोड़ा सा अलग आएगा, वो चीज अभी अपन देखेंगे। कि अगर टोटल नंबर पूछा जाए देन बोलो, वो भी तो सेम ही रहेगा। बोलो, टोटल नंबर कितना था? 2 के पावर n-1। ये भी चीज कल क्लियर कर दी थी, ठीक है ना? मतलब देखो, जो चीजें अगर आपको मान लो डाउट हो रहा है, सर ये कैसे हुआ था, कल वाला लेक्चर देख लेना, सब समझ में आ जाएगा, वहां पे सारी बातें डील हुई हैं। तो मैक्सिमम पॉजिटिव, मैक्सिमम नेगेटिव, रेंज और ये आपका टोटल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं, देखो कई लोगों के टॉपिक समझ में नहीं आ रहा होगा, एग्जांपल से शायद आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए आपको बोला गया कि 5 बिट अलाउड है, 5 बिट का नंबर है, ठीक है? 5 बिट यूज करना है किसके लिए? 1s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए 5 बिट यूज करना है 1s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए 5 बिट यूज करना है। तो आप बताओ इस 5 बिट की हेल्प से मैक्सिमम किस नंबर को आप इस मेथड में या इस रिप्रेजेंटेशन में शो कर पाओगे? तो क्या लिखोगे यहां पे? n की वैल्यू क्या लिख दोगे आप? 5। कितना हो जाएगा? 2 के पावर 4, दैट इज 16, 16 माइनस 1 दैट इज 15। अब समझ में आया नहीं? दैट इज प्लस 15। मतलब अगर मुझे प्लस 16 को रिप्रेजेंट करना है तो क्या 1s कॉम्प्लीमेंट 5 बिट में रिप्रेजेंट कर पाएगा क्या? नहीं। यही मतलब है इसका। समझ में आया नहीं? अगर मुझे प्लस 16 को करना है तो नहीं कर पाएगा। मैक्सिमम किस नंबर को कर पाएगा? प्लस 15 को। कौन? 1s कॉम्प्लीमेंट विद द 5 बिट। 6 बिट में तो कर ही लेगा ना। क्लियर है? चलिए इधर आ जाइए। 5 बिट के साथ 1s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन मिनिमम किस नेगेटिव नंबर को, मैक्सिमम किस नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर पाएगा? बोलो, -15। -15। क्लियर है क्या? ठीक है? या फिर उस रेंज को बता दो, तो रेंज तो दिख ही रहा है आपको, कितना? -15 से लेकर के +15 तक। यस या नो? डन। -15 से लेकर के +15 तक। क्लियर है? या फिर टोटल कितने नंबर हो जाएंगे? बोलो, -15 +15, 15 15 30 और 1 0, 30 और 1 31। फॉर्मूले से भी देख लो आप, 2 के पावर 5 दैट इज 32, 32 माइनस 1 दैट इज व्हाट? 31। तो टोटल कितने नंबर को रिप्रेजेंट कर पाएगा? तो दैट इज 31। आगे बात समझ में? तो ए है इसका मतलब, जो मैं बेसिकली बताने की कोशिश कर रहा हूं। डन? किसी को कोई डन? ओके।
तो एक कौन सा रिप्रेजेंटेशन की बात चल रही थी, 1s कॉम्प्लीमेंट। अब बात करते हैं किसके बारे में, 2s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। ये काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक है वैसे, तो इस चीज को ना बड़े ध्यान से सीखना आप। 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, तो 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं ये बात हमें क्लियर है, ठीक है ना, कैसे निकालते हैं वो बात हमें क्लियर है। तो अब हम डायरेक्टली इस पे क्या देखते हैं कि कोई नंबर दिया हुआ है डेसिमल नंबर, तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं किसमें, किसमें, 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है ना। तो गिवन क्या होगा हमारे पास, अब तो सारी चीजें आप समझ ही रहे हो, डेसिमल नंबर, ये क्या होगा, गिवन होगा, ठीक है, ये होगा, हमें दिया होगा डेसिमल नंबर, ठीक है। अब डेसिमल नंबर जब आपके सामने आएगा तो पहले आप क्या लगाओगे, बोलो, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर, क्या आएगा, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर, ठीक है। अब जो डेसिमल नंबर होगा, अब वो क्या हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और ये नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, इस डेसिमल नंबर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ये जो डेसिमल नंबर है ए प्लस डी भी हो सकता है और माइनस डी भी हो सकता है, लाइक डेसिमल नंबर पॉजिटिव में भी हो सकता है और डेसिमल नंबर नेगेटिव में भी हो सकता है, क्लियर है ना। ओके, अब याद करो, जब पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर पॉजिटिव है तो यहां पे क्या लगाएंगे, 0, और अगर निगेटिव है तो यहां पे क्या लगाएंगे, 0 ही लगाना है। याद है ना 1s कॉम्प्लीमेंट, यस नो, पॉजिटिव है तो भी 0, नेगेटिव है तो भी 0, तो फिर अलग कैसे होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का आगे चल के हम क्या ले लेंगे, 2s कॉम्प्लीमेंट, आगे बात सुन में, ठीक है। तो पॉजिटिव है और नेगेटिव है, अब इसके बाद यहां पे क्या लिखेंगे, याद करो, बाइनरी नंबर, यहां पे क्या लिख देंगे, बाइनरी नंबर, और यहां पे भी क्या लिख देंगे, बाइनरी नंबर। अब अगर फिर सर पॉजिटिव नेगेटिव देखने का क्या फायदा हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव देखने का फायदा ये है कि अगर नंबर पॉजिटिव है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, मतलब हमें उस पॉजिटिव है तो उसका क्या नहीं लेना है, 2s कॉम्प्लीमेंट, यस नो। बट अगर वो निगेटिव है तो फिर हमें इस नंबर का क्या लेना पड़ेगा, 2s कॉम्प्लीमेंट, क्या लेना पड़ेगा, 2s कॉम्प्लीमेंट, और जब आप 2s कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो फिर वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आगे बात समझ में, ठीक है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो +5 और -6, वही दो नंबर ले लेते, +5 -6। अब देखो, अगर +5 लिया है, नंबर क्या है ये, पॉजिटिव, और 5 का बाइनरी नंबर पॉजिटिव हो तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0, और 5 का बाइनरी नंबर 1 0 1, तो क्या इसमें अभी कुछ चेंज करने है क्या, तो दैट इज द आंसर, यस या नो, ठीक है। इधर आ जाओ, -6 है, नंबर इज निगेटिव, तो पहले क्या लगा देंगे, 0, पहले लगा दिया 0। अब 6 को बाइनरी नंबर लिखो, 1 1 0 1 1 0, क्या ये 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है, नहीं, हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, 2s कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा। अब देखो यहां से 0, पहला 0 है तो लाइक क्या लिख लेंगे, 0, यहाँ पे 1, अभी इसके बाद क्या कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट, तो लाइक क्या हो जाएगा, 0 एंड 1,
तो ए जो नंबर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलो, -6 को। और अगर आप इसका बाइनरी देखो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बाइनरी 8 और 2 10। यस या नो? अगर आप बाइनरी देखो, बाइनरी साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन भी नहीं, सिंपली क्या, बाइनरी। और अगर साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन देखो तब क्या कर रहा है ये 1 क्या बता रहा है, निगेटिव है, और बाकी ये क्या है 2, लाइक व्हाट, -2। तो कोडिंग ही तो पढ़ रहे हैं कि अलग अलग तरीके से कैसे एक ही नंबर को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस नो? मतलब आप इस डाटा को देख करके अगर अगला नहीं बताएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मतलब वैसे तो आपको देखते ही क्या लगेगा कि 10 है, बट वो 10 तो तब होगा ना जब ये किस में लिखा होगा, सिंपल बाइनरी में। यस नो? अगर वो 2s कॉम्प्लीमेंट में लिखा है तो मतलब ये क्या है, -6। क्लियर है? अपोजिट चलें, इनवर्स प्रोसेस। इनवर्स प्रोसेस मतलब क्या, बोलो जरा, 2s कॉम्प्लीमेंट टू डेसिमल 2, गिवन क्या होगा हमारे पास, अब तो डायरेक्टली बता सकते हो यार, 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलो बताओ पहला क्या होगा, बोलो, चेक MSB, चेक MSB। अब अगर MSB चेक करोगे तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या, कि या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अगर 0 है तो नंबर क्या है, पॉजिटिव। अगर 1 है तो नंबर क्या है, नेगेटिव। ठीक है ना, 0 है तो पॉजिटिव, 1 है तो नेगेटिव। डन, ओके। तो 0 तो पॉजिटिव, 1 है तो नेगेटिव। अब एक सिंपल सी बात बताओ यार, अब 0 हो चाहे 1 हो, ठीक है ना, 0 हो चाहे 1 हो, ये जो 2s कॉम्प्लीमेंट है इसमें क्या मुझे 0 या 1 बढ़ाना है क्या, ऑलरेडी बढ़ा हुआ था ना। याद करो जब हमने 2s कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट किया था तो एक 0 लगा दिया था ना, इसका मतलब जो भी है लग के आएगा। तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करना है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करना है। यस या नो? तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा, ये जो 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन होगा किस में होगा, बाइनरी में ना, होगा तो 0 1 में ही ना। ठीक है, तो बाइनरी को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, बाइनरी टू डेसिमल। क्या हमें 0 या 1 ऐड करना है क्या, नहीं करना, याद रखना। और बाइनरी टू डेसिमल यहां भी क्या कर लेंगे, बाइनरी टू डेसिमल। तो फिर ये 0 पॉजिटिव 1 नेगेटिव देखने का क्या पंगा है, फिर क्यों देखा, फिर ये जब कुछ करना ही नहीं है, बाइनरी को डेसिमल वहां पे भी कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी टू डेसिमल यहां पे भी कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर डिफरेंस क्या है, क्योंकि जो पॉजिटिव नंबर है उसका ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, आंसर। जो पॉजिटिव नंबर है ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, आंसर। बट जो निगेटिव नंबर है, निगेटिव नंबर है उसका आप क्या लोगे, 2s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाइनरी नंबर, ये बाइनरी नंबर, और बाइनरी नंबर का क्या ले लेंगे, बोलो, 2s कॉम्प्लीमेंट। और ये जो 2s कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फिर जो बाइनरी नंबर आएगा उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, डेसिमल में, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसे देख लो, सिंपली क्या करना, अगर 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है तो लाइक पहले पता कर लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो इसको डायरेक्ट बाइनरी में बदलेंगे, सॉरी डेसिमल में बदलेंगे और वो आंसर लिख देंगे। बट अगर वो नेगेटिव है तो इस नंबर का पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, 2s कॉम्प्लीमेंट, और 2s कॉम्प्लीमेंट ले लिया, इस नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट ले लिया, फिर उसे किस में बदलेंगे, डेसिमल में, फिर उसे किस में बदलेंगे, डेसिमल में। और लास्ट में जब आंसर लिखेंगे तो वहां पे साइन क्या लगा देंगे, नेगेटिव, और यहाँ पे साइन क्या लगा देंगे,
पॉजिटिव। क्लियर है क्या? ठीक है, एग्जाम्पल करें। ए नंबर है, ए नंबर है, ठीक है, नंबर 0101 और ये नंबर क्या है 1101। पहला स्टेप एमएसबी चेक करो, नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज निगेटिव। ठीक है, अगर नंबर पॉजिटिव है तो डायरेक्टली इसको क्या कर लो, डेसिमल, तो क्या आंसर हो जाएगा +5, +5। ठीक है, बट अगर क्या है नंबर निगेटिव, तो अभी जो बाइनरी नंबर है इसका आप क्या ले लो 2s कॉम्प्लीमेंट, क्या हो जाएगा 1 1 0 0। अब इसका डेसिमल लो, कितना आ जाएगा, मतलब इसका 2s कॉम्प्लीमेंट ले लिया, कितना आ गया ये 3, और नंबर क्या नेगेटिव, तो आंसर इज व्हाट -3। समझ में आ गया? ठीक है, तो मतलब -3 को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन 1101। समझ में आया? काम करो, -8 का बताओ अब, -8 का 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो -8, अब -8 है तो सबसे पहले अपन क्या लगाते थे याद करो 0, और फिर 8 को बाइनरी में क्या लिखोगे 1 0 0 0। ठीक है, -8, क्या ये 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है? नहीं, इसका हमें क्या लेना पड़ेगा 2s कॉम्प्लीमेंट, तो 2s कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0 0 0 1 और 1। ठीक है, 0 0 0 एंड 1। तो -8 को अगर देखा जाए, -8 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, कितने बिट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है 5। ओके, अब यहां पे एक बात देखो, मैं बोल रहा हूं कि 1 0 0 0, इसका आप ये बताओ किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बताओ 2s कॉम्प्लीमेंट में किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2s कॉम्प्लीमेंट में किस नंबर को रिप्रेजेंट कर, अरे इनवर्स प्रोसेस है, बताओ कैसे करते हैं। सिंपली ये नंबर देखा, क्या है ये पॉजिटिव है नेगेटिव, नंबर क्या है नेगेटिव, नंबर क्या है नेगेटिव। उसके बाद क्या करते थे, मतलब नंबर नेगेटिव है वो तो साइड में रख लिया ना, नंबर इज व्हाट नेगेटिव, इसको तो लास्ट में माइनस लगा देंगे। उसके बाद अब इसी नंबर का क्या लेना पड़ेगा 2s कॉम्प्लीमेंट। बताओ इस नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0 0 0 1। अब इसको क्या अब इसका क्या कर लेंगे डेसिमल, तो क्या हो जाएगा ये -8। तो अब बताओ कि -8 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट चाहिए, 5 या 4? तो ये गलत है क्या, क्यों एमएसबी नहीं लिया? तो जो प्रोसेस पढ़ा है उसी से तो कर रहा हूँ, कुछ अलग किया क्या मैंने? जो मतलब अभी जो पढ़ा सब गलत था, तो अभी जो पढ़ा है वही यही तो पढ़ा है ना कि लाइक सिर्फ देख करके छोड़ देना है, बाकी इंक्लूड तो सबको करना है ना, अभी यही पढ़ा है ना। तो फिर मतलब अगर ये गलत है फिर तो सारे गलत हो जाएगा ना फिर। तो मिनिमम, अब यहाँ पे यही मैंने क्या बोला था आपसे कि एक रेंज का फर्क यहाँ पे पड़ने वाला है। मतलब वैसे अगर आप देखोगे तो 4 बिट से पॉजिटिव नंबर कितना रिप्रेजेंट हो सकता था, कितना +7। नेगेटिव नंबर नॉर्मली आपके दिमाग में क्या चलना था 1। अब नेगेटिव नंबर की बात करें, नेगेटिव नंबर की बात करें तो देखो -7 तक हमारे दिमाग में जा रहा था, -7 का 2s कॉम्प्लीमेंट बताओ जरा,
-7 का -7 का क्या हो जाएगा, लाइक ये सिंपल, इसी तरीके से देख लो ना, -7, तो सिंपली क्या करना होता है, पहले क्या लगाना होता है 0, उसके बाद 7 को क्या लिखोगे आप 1 1 1, अब इसका क्या ले लोगे 2s कॉम्प्लीमेंट, क्या हो जाएगा 1 0 0 0 सॉरी 1 0 0 1, तो -7 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट चाहिए 4 बिट, -8 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट चाहिए अगेन 4 बिट, समझ में आया नहीं, देखो ना -4 बिट से हो रहा है ना रिप्रेजेंट, आपके सामने ही तो है, समझ में आया नहीं, क्या -9 को देख लो, -9 बोलो, -9 को बताओ, तो क्या हो जाएगा -9 लाइक 0 और 1 1 0 0 1, अब इसका 2s कॉम्प्लीमेंट ले लो 1 1 1 0 1, कितना बिट हो गया ये 5 बिट, -9 है ना, तो -9 के लिए क्या करते हैं अपन, माइनस तो चलो -9 था तो सिंपली क्या किया 0 लगा दिया, और 9 को क्या लिखा 1 0 0 1, अब इसका क्या ले लिया 2s कॉम्प्लीमेंट तो 1, उसके बाद 0 का 1 0 का 1 1 का 0 एंड 0 का 1, तो एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है -9 को और -8 को। अब देखो यहाँ पे एक चीज और सीखेंगे अपन, अभी इस चीज को सीखेंगे, अभी आप इस -8 को रिप्रेजेंट करने के लिए दिस इज सफिशियंट, दिस इज सफिशियंट, मैं जस्ट ये बोलना चाह रहा हूं कि अभी आपने क्या देखा, अभी तक आपने रेंज क्या देखा था कि +7 से -7, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा +7 से -8, मतलब एक डिजिट को ये ज्यादा रिप्रेजेंट करेगा, आ रही बात समझ में, एक डिजिट को ये ज्यादा रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, एक डिजिट को ज्यादा, मतलब बाकी सब कितने तक कर रहे थे -7 तक, बट ये कहां तक करेगा -8 तक, ठीक है -8 तक, यार दिखा दिया ना आपको, -8 को 4 बिट कर रहा है ना, ठीक है -8 को 4 बिट कर रहा है, तो मतलब अब यहाँ पे मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ, मैं रेंज के बारे में बात करने वाला हूँ, अब वो रेंज में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लिखो रेंज, पहला क्या था मैक्सिमम पॉजिटिव numbers that can be represent, ठीक है, मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट बाय यूजिंग by using 2s complement with n bit, बोलो जरा, पॉजिटिव नंबर तो वही रहेगा ना, कितना +2 के पावर n -1 दूसरे यहाँ पे ट्विस्ट है, निगेटिव नंबर पे ट्विस्ट था, पॉजिटिव नंबर पे नहीं, ठीक है ना, तो जैसे किसी दिमाग सर +8 भी बता ही दो, +8 बताओ इसका 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, प्लस, तो सिंपली क्या हो जाएगा, मान लो 0 लगा दिया और 8 का क्या लिखोगे आप 1 0 0 0, क्या ये 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है या 2s कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए 2s कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा या नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव है, आई बात समझ में, तो पॉजिटिव नंबर पे तो नहीं लेना पड़ता ना, कॉम्प्लीमेंट किसका लेना पड़ता है नेगेटिव नंबर पे, तो अब बताओ एक कितने बिट में रिप्रेजेंट कर रहा है ये 5 बिट, तो क्या 4 बिट से +8 रिप्रेजेंट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, क्लियर हुआ, बट -8 अभी करके दिखाया ना, डन, तो बोलो, तो मैक्सिमम निगेटिव नंबर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम निगेटिव नंबर बोलो -2 के पावर n -1, समझ आया नहीं,
माइनस 2 के पावर n माइनस 1। क्यों? क्योंकि a माइनस 1 हट जाएगा। देखो ना, a माइनस 1 उस नंबर को घटाएगा बढ़ाएगा? घटाएगा। हमें तो एक नंबर ज्यादा करना है ना, तो सिंपली उस माइनस 1 को हटा दिया, दैट इज द आंसर। क्लियर हुआ? नहीं भी नहीं, जैसे आप इससे देख लो ना, 4 बीट के लिए देखो, 4 बीट के लिए देखो, 2 के पावर 4 माइनस 1 कितना आया? 2 के पावर 3 कितना आ गया? ये -8। वही तो बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है, रेंज कितना हो जाएगा? रेंज तो लिख ही सकते हो आप, -2 के पावर n माइनस 1 से लेकर के +2 के पावर n माइनस 1 से। ठीक है, क्लियर? और टोटल नंबर भी बता दो। इसके पहले कितना था? 2 के पावर n माइनस 1, तो उससे एक ज्यादा हो जाएगा, +1 कर दोगे तो -+1 -1 कैंसिल, तो आंसर इज व्हाट? 2 के पावर n।